Hello, good morning everybody. This is Uday and you are watching my channel that is dedicated to all of you guys. Today we are going to learn how to speak English fluently, accurately, effectively. Once more you are welcome. एक बार फिर से आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है DOT क्लासेज में और मैं हूं उदय। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश डे 2 का जो पोर्शन रह रहा था उसे हम आपको आज बताने जा रहे हैं। लेट मी टेल यू दैट प्रीवियसली आई गेव यू वर्ड्स ऑफ मैनर। भाइयों बहनों, पिछली बार मैंने आपको वर्ड्स ऑफ मैनर की लिस्ट दी थी। आज हम उन्हीं वर्ड्स ऑफ मैनर को समझेंगे कैसे उसका यूज करना है। एक इंसान के नाते हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में रहने के लिए हमें कुछ मैनर्स चाहिए। अगर हमारे पास मैनर्स नहीं है तो हम इंसान नहीं हैं। क्योंकि मैनर्स वर्ड जब आप लोग देखेंगे तो MANNERS मैनर्स मेक अस मैन। हम मनुष्य तभी हैं जो हमारे पास मैनर है। ठीक से देखिए, जो बात करते हैं मैनर वर्ड की MANNER तो यहाँ पर आपको मिलेगा MAN, मैन यहाँ पर छिपा है, प्लस इसमें ER जुड़ा तो क्या बना? मैन प्लस ER इक्वल्स टू मैनर। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि सेंटर में आपके मैन है, लेकिन मैन कब हुआ? जब उसमें ER जुड़ा, अर्थात मैन वर्ड नाउन है और ER उसमें सफिक्स लगा हुआ है और कुल मिलके क्या बन गया? मैनर्स। इसका मतलब ये हुआ हम मैन तभी हैं जब हमें मैनर्स है। और मैनर्स हमारे बेस्ट तरीके से शो होते हैं सबसे पहले कुछ अच्छे वर्ड्स के द्वारा। और ये वर्ड्स हम कहीं भी रहें, समाज में रहें या सड़क पर रहें, ऑफिस में रहें, किसी मीटिंग में रहें, एनीवेयर वी आर लिविंग, दीज वर्ड्स शुड बी यूज्ड टू शो दैट यू आर अ वेरी नाइस मैन, वेरी सिविलाइज्ड मैन, वेरी गुड मैन। You know, man is known to his goodness and to his work, not by his outward appearance. If you have good manners, you are real man and you are successful man. So, to make yourself successful, you must follow the manners, and those manners best should be shown by the words of manner. So, keep in mind, first impression is the last impression and that is shown through some good words of manner. So let us see. आइए हम देखें, आज हम कुछ अच्छे वर्ड्स जिसको वर्ड्स ऑफ मैनर कहते हैं उसे हम देखेंगे और यहाँ से स्पोकन इंग्लिश का वास्तविक शुरुआत होती है। सबसे पहले अच्छे वर्ड्स ऑफ मैनर आप जानें और जिसके लिए आपको लोग जानेंगे। सो आइए देखें हम लोग। इसमें पहला वर्ड्स है प्लीज़। प्लीज़ बोले तरीका, प्लीज़। प्लीज़ क्या शो करता है? प्लीज़ शो करता है रिक्वेस्ट को, REQUEST। रिक्वेस्ट का मतलब हम किसी से कोई कार्य करवाने के लिए निवेदन करते हैं तो हम प्लीज़ वर्ड का यूज़ करते हैं। सो टू शो द रिक्वेस्ट वी हैव द वर्ड प्लीज़। शॉर्ट में इसको PLZ भी आजकल लिखा जा रहा है। जो मैसेज की भाषा है इसमें PLZ आप लिख सकते हैं, लेकिन बोलने में आपको बोलना पड़ेगा प्लीज़, पूरा बोलना पड़ेगा, वहाँ PLZ नहीं बोलना है।
सो इसका यूज हम कहाँ करेंगे? जब कोई कार्य आपसे किसी से करवाना हो तो निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसको जो है आज्ञा नहीं देंगे, नहीं तो हो सकता है वो आपका कार्य नहीं करे। तो प्यार से बोलें कैसे? प्लीज़। प्लीज़ में कोई चीज़ जो करवाना है उसके साथ जोड़िए, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन। इस तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी योर पेन। सेकेंड एग्जाम्पल, प्लीज़ हेल्प मी। थर्ड एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। चौथा एग्जाम्पल, व्हाट्स द टाइम प्लीज। पांचवा एग्जाम्पल, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इस तरह से मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए। लाखों करोड़ों एग्जाम्पल आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको बोलने का तरीका देखें। सबसे पहला सेंटेंस है, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, समथिंग लाइक दिस। ऐसे मत बोलेगा प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे नहीं बोलना है। आपको बोलना है प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद आप चलेंगे दूसरा एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इसको बोलेंगे कोई सहायता करवानी है आपसे किसी कार्य के लिए तो वहां बोलेंगे प्यार से प्लीज हेल्प मी। यहां पर आपको प्लीज का यूज दिख रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। हाउ टू स्पीक, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। इस तरह से आप उसको बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, सिस्टम से बोलेंगे, जो सुनने में अच्छा लगे। आगे देखें आपका अगला एग्जाम्पल, चौथा, व्हाट इज टाइम प्लीज, व्हाट इज टाइम प्लीज। ऐसे मत बोलना व्हाट इज द टाइम, ऐसे नहीं बोलना। इसको बोलेंगे व्हाट इज टाइम प्लीज, व्हाट इज टाइम प्लीज। अगर शार्ट में बोलना है तो क्या बोलेंगे, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। इसको प्रैक्टिस करेंगे घर पे अधिक से अधिक। द बेटर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। द की टू लर्निंग इज मोर एंड मोर प्रैक्टिस। माय डियर फ्रेंड्स, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। कम टू द पॉइंट। अगला है एग्जाम्पल हमारा, व्हाट द टाइम प्लीज। शार्ट में इसको बोल सकते थे टाइम प्लीज। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अब कहेंगे सर क्या बोल गए आप। इसका यूज हम करेंगे जब किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो। मान लीजिए आप मीटिंग में हो या किसी मंच पर हो या क्लास में हो, आप चाहते हैं कि आपकी बात सारे लोग सुने, तो ध्यान उनका खींचने के लिए बोलेंगे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ऐसे बोलेंगे। शॉर्ट में बोलना है अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। इस तरह से आप उसको बोलेंगे। आपने इस एग्जाम्पल को, पांचवा वाले एग्जाम्पल को बहुत ज़्यादा देखा होगा, सुना होगा। हमने तो सुना है विशेषकर जब आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको अनाउंसर जो हुआ करते हैं, अक्सर लेडीज़ रहती हैं और जेंट्स भी होते हैं, ज़्यादातर हमने लेडीज़ का ही सुना है। तो सबसे पहले वो हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 2305 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है, धन्यवाद। आपने सुना होगा, इस तरह से प्लेटफॉर्म पर बोलते हुए हमने सुना है। अब उसी वर्डिंग को वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेगी या दोबारा इंग्लिश में बोलेगी। कैसे बोलेगी, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 2304 इज
अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4। थैंक यू। आपने सुना होगा इसको बोलते हुए, बहुत ज़्यादा व्यवहार में है। इस तरह से आप कहीं बोल सकते हैं जब किसी का ध्यान अपनी तरफ आपको खींचना हो। बहुत काम का ये वर्ड ऑफ मैनर है, इसे आप लोग ध्यान से सुने और प्रैक्टिस करें। मोर एंड मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। क्लियर? इस तरह से मैंने आपको फ्रीज के बारे में बताया। अब इस तरह से आप लोग कम से कम 100 सेंटेंस घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आपके व्यवहार में आता है आप बनाएं और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। यहाँ पर पहला वर्ड आपका क्लियर हुआ, फ्रीज। अगला चलते हैं हम। अगला वर्ड है थैंक यू। थैंक यू बोलने का तरीका जो हमने फोनेटिक्स क्लास में सीखा था BHU में, उसे आप लोग देखें। इसको बोलने के लिए जो एक साउंड होती है, यहाँ पर आप देखेंगे सिंबल, इसको तीटा वैसे पढ़ा जाता है। तीटा आपने मैथ में देखा होगा, लेकिन ये फोनेटिक्स की सिंबल में वो तीटा एक साउंड को शो करता है। वो साउंड है त साउंड। त जो हम लोग था बोलते हैं हिंदी वाले बच्चे, वो था ही यहाँ पर अच्छे ढंग से इंग्लिश के वर्डिंग में यूज़ किया जा रहा है, बोला जा रहा है। कैसे बोलेंगे उसको? बहुत आसान तरीका है। आप अपनी जीभ का जो फ्रंट मोस्ट पार्ट है, जो सबसे बाहर वाला, जीभ का सबसे बाहर वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग। आपकी जीभ हल्की बाहर निकलेगी। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ जो लास्ट ये फ्रंट मोस्ट पार्ट को कहते हैं, उस जीभ को हल्का बाहर निकालिए और दोनों दांतों के बीच में रखिए। ऊपरी टीथ रिज एंड द लोअर, अपर टीथ रिज एंड लोअर टीथ रिज। कीप योर टंग बिटवीन बोथ। मतलब ऊपरी जो हमारा दांत का जबड़ा है उस पर, उसके और नीचे वाले दांत का जो जबड़ा है उनके बीच में अपनी जीभ को हल्का से रखें। जो बाहरी पोर्शन है सबसे, उसको टिप ऑफ द टंग कहते हैं। जैसे देखिए हमारा, यू सी माई फेस, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसे ही, और बोले थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फादर, थैंक यू डैड, थैंक यू मम, थैंक यू अंकल। क्लियर? दिस वे यू स्पीक मोर एंड मोर सेंटेंसेस के बेस्ड ऑन थैंक यू। अब हम बता दें आपको इनका यूज़ कहाँ होता है। इनका यूज़ होता है जब कोई चीज़, कोई आदमी आपकी सहायता कर दे। मान लीजिए प्लीज़ से आपने सहायता मांग ली, अब जब उसने आपकी सहायता कर दिया तो आप कहेंगे थैंक यू। क्या शो करता है थैंक यू? थैंक यू शो करता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद ज्ञापन, इसको हम कहते हैं। आप कृतज्ञ होते हो किसी के प्रति, जो आपके लिए उसने कार्य किया था, उसके लिए आप उसके एहसान को नहीं भूलेंगे, इसलिए उसको शो करने के लिए आप बोलेंगे थैंक यू। थैंक यू सर, मैंने आपको पढ़ाया, क्या बोलेंगे आप? थैंक यू। आपके पिताजी ने आपको 500 रुपये दिए पॉकेट मनी के लिए, क्या बोलेंगे? थैंक यू डैडी। आपकी मम्मी ने आपको खाना लगाया, अच्छे से परोसा, आपने उसको ग्रहण किया, और जैसे ही परोसा उसने, क्या बोलेंगे? थैंक यू मॉम, थैंक यू मम्मी। ऐसे ही किसी दोस्त ने आपको गिफ्ट दिया, कोई भी गिफ्ट हो सकता है, पेन अच्छी सी दिया हो, या मोबाइल दे दिया हो, या और भी कुछ जो भी दिया हो, गिफ्ट उसने आपको दिया, क्या बोलेंगे? थैंक यू। थैंक यू मोहन, थैंक यू पिंकी। इस तरह से जो भी उपहार कोई दिया हो तो उसको हम शो करने के लिए अपने ग्रेटिट्यूड को बोलते हैं थैंक यू। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। थैंक यू ब्रदर फॉर गिविंग मी अ मोबाइल फोन। थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू सर फॉर टीचिंग एस स्पोकन इंग्लिश। इस तरह से आप बोल सकते हैं किसी भी तरह से कोई आपकी सहायता करता हो। देखने में छोटे से वर्ड लग रहे हैं, लेकिन बहुत काम के सारे वर्ड्स हैं भाई साहब। आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देंगे, आपकी ज़िंदगी को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा देंगे ये सारे वर्ड्स। क्योंकि वर्ड्स ऑफ मैनर, दूसरे वर्डों में शिष्टाचार कह सकते हैं, कि कोई कीमत नहीं होती। शिष्टाचार की कोई कीमत
नहीं होती, लेकिन इससे पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है। सो द वर्ड्स ऑफ मैनर, सिंपली मैनर्स हैज़ नो प्राइस, बट थ्रू द मैनर्स यू कैन बाई होल द वर्ल्ड। सो बी केयरफुल, आप अच्छे शब्दों से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आइए देखें, हमारा था ये सेकेंड वर्ड्स ऑफ मैनर, थैंक यू, ये क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड वर्ड ऑफ मैनर, वेलकम और मेंशन नॉट यहां पर लिखा हुआ है। अब कहेंगे ये क्या है सर, मेंशन तो हमने सुना ही नहीं था कभी, ये क्या लिख दिया आपने? तो कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, बस मेंशन नॉट और ये वेलकम है, ये दोनों वर्ड में से कोई एक आप बोलेंगे कब? रिप्लाई टू थैंक यू। यदि किसी बंदे ने, किसी भाई बहन ने आपको थैंक यू बोला है, क्या बोला है? थैंक यू बोला है, तो उसके जवाब में बोलेंगे मेंशन नॉट, प्यार से बोलेंगे मेंशन नॉट। ओके, अगर उसको ना बोलना चाहें तो दूसरा वर्ड है वेलकम, यू आर वेलकम, शॉर्ट में बोल सकते हैं वेलकम, और पूरा बोलना है तो यू आर वेलकम बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा आप सबके? तो हम वेलकम और मेंशन का प्रयोग कहाँ करते हैं? इन रिप्लाई टू थैंक यू। थैंक यू के जवाब में आप बोलेंगे वेलकम और मेंशन नॉट। कई बच्चों ने कहा सर वेलकम बेटर है कि मेंशन नॉट बेटर है, तो मैं कहना चाहूँगा दोनों में से कोई जो पहले बोल ले जाओ वही बेटर है, जो अच्छे से बोल ले जाओ वही बेटर है। हाँ, मीनिंग में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, जो वेलकम है वो पॉजिटिव है और मेंशन नॉट वो निगेटिव है। मेंशन नॉट मतलब आपने प्यार से जो उसने धन्यवाद आपको दिया था उसको आपने अस्वीकार कर दिया। ओके, और वेलकम का मतलब आपने उसका स्वागत किया, यानी उसके धन्यवाद को आपने स्वीकार किया। हालांकि दोनों की सेंस एक ही है, निगेटिव भले वो मेंशन नॉट वाला वर्ड है, लेकिन उसका भी अर्थ अच्छा है। कहानी मतलब आपने महानता दिखाई, क्या जरूरत थी इसकी बोलने की? कहानी मतलब हम जो है आपको और ज़्यादा महान बनाना चाह रहे हैं, इसलिए वो घमंड ना उसको आ जाए, इसलिए वो मेंशन नॉट बोला है। सो आप दोनों में से कोई एक बोले, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एनी वर्ड इन रिप्लाई टू थैंक यू आउट ऑफ मेंशन नॉट एंड वेलकम यू कैन स्पीक, दैट यू कैन स्पीक बेस्ट वे। कोई भी वर्ड आप बोल सकते हैं थैंक यू के जवाब में, मेंशन नॉट और वेलकम। क्लियर? ये था आपका मैनर वर्ड्स 3। आइए देखिए क्वेश्चन मैनर वर्ड 4 वर्ड सॉरी। अरे भाई सोहारी नहीं है, सॉरी। कई बच्चे बोलते सुअरी नहीं है साहब, ये वर्ड सॉरी है, तो इसको सॉरी बोलें। बहुत काम का वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, लेकिन आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। कब बोलेंगे? जब आपने जाने अनजाने में कोई गलती कर दी हो, कोई मिस्टेक कर दी हो। यहाँ पर लिख सकते हैं सॉरी का यूज कहाँ करते हैं? फॉर एनी मिस्टेक, कोई गलती आपसे हो गई है तो आप तुरंत सॉरी कहने में चूके ना, क्योंकि अगर नहीं सही समय पर बोल पाए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो नेवर बी लेट टू से सॉरी व्हेन यू आर मिस्टेकिंग, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई मिस्टेक हो, जैसे आप रास्ते में जा रहे थे, आपने किसी भाई या बहन के पैर में ठोकर मार दी, लात से ही लग गया आपका पैर, उससे लग गया, और आपने गलती से सॉरी नहीं बोला, तुम्हारी ये हिम्मत, दे दनादन 2-4 थप्पड़ आपको मार दिया उसने, है ना? तब क्या हुआ? आप भी नहीं बर्दाश्त किए, नहीं आपने सॉरी भी नहीं बोला, उल्टे से हमको कैसे मार देगा, आप भी शुरू हो गए, और फिर हो गया दनादन मारपीट शुरू हो गई। अब बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अरे भाई, आपके पिटाई हुई आपकी तरफ से, उसकी तरफ पिटाई हुई, तभी उसने अपने चाचा को बुला लिया, चाचू आ गए लठ लेके, अरे हमारे भतीजवा कहाँ मारे भाई, दे दनादन लठबाजी हो जाएगी शुरू। और अब भी जब आप उसे लठ आया, चाचा उसका आ गया, आपके दादाजी आ गए, अरे हमारे नाती को तुमने मारा ना तो हमारी खड़ी कर देंगे, वो भी लेके आएगा लठ, और फिर दनादन लठ की बजाई शुरू, दोनों तरफ से घमासान हो जाएगा। अरे भैया, वही मामला शांत नहीं होगा,
मामला पहुंच जाएगा जब मारपीट ज़्यादा हो जाएगी, 2-4 लोग आपकी तरफ से मरेंगे, 2-4 लोग उसकी तरफ मरेंगे, जाएगा कोर्ट में। बताइए, कोर्ट में जाओगे, दादा के दादा के दादा, नाती के नाती के नाती सगेंगे उसी में, डेट पर डेट लगेगी आपकी तरफ से, उसकी भी तरफ से, बहुत बर्बादी होगी, 2-4 10 साल 50 साल लग जाते हैं। कोर्ट का मामला शांत नहीं होता, घर द्वार बिक जाता है भैया, घर द्वार बिक जाता है। इसलिए वो गलती न करें, तुरंत जैसे कोई मिस्टेक होती है तुरंत बोले सॉरी। इसलिए बोल देने से तुरंत आपका मामला वहीं पर शांत हो गया। जो चिंगारी आग लग रही थी लड़ाई की, वो चिंगारी वहीं पर बुझ जाएगी। सो नेवर बी लेट टू से सॉरी। मैंने एक छोटा एग्जाम्पल बताया, अगर रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, छोटी छोटी बात में अगर सॉरी बोल दिया गया होता तो शायद महाभारत नहीं होता, शायद ये क्या कहते हैं, रामायण में रावण जो न मरता उतना उसका विनाश न होता। एक छोटा एग्जाम्पल देख लीजिए, उसमें महाभारत में आता है द्रौपदी, जब कोई वहाँ पर इन्विटेशन था, दुर्योधन भी वहाँ बुलाया गया था पांडवों की तरफ से, तो क्या हुआ था, वहाँ पर एक महल था, मायावी महल था, कह रहे हैं कि वहाँ जल के प्लेस पर थल दिखता था और थल के प्लेस पर जल दिखता था। दुर्योधन को भ्रम हो गया और उसने वहाँ पर जबकि जल था उसने समझ लिया कि थल है, यानी जमीन है वो, और उसी पे चलने लग गया पानी में। अब द्रौपदी क्या हुई, हंस पड़ी, ए लो देखो अंधे की औलाद अंधी। अब यही बात जो है कहते हैं कि महाभारत की जो है जगह हुई, कारण बनी, और पूरा देखिए कौरवों का विनाश हुआ। अगर वही द्रौपदी शायद ये वर्ड ना बोलती और या तो सॉरी बोल देती, भैया गलती हो गई आई एम सॉरी, तो शायद उतना बड़ा महाभारत ना होता। यही हाल आपका रामायण में मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए उतना नहीं देना चाहते हम। सो नेवर बी लेट टू से सॉरी इन टाइम, इट कैन सेव यू फ्रॉम द लॉस ऑफ मनी, material, mind, property, your children and everything. So say sorry timely, never be late. ये था आपका सॉरी वर्ड। इसके बाद एक वर्ड होता है एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए आप, 5वां वर्ड एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी और एक्सट्रीमली सॉरी या सो सॉरी, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के जैसे हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। कहेंगे सर आपने सॉरी तो एक बार बताया था, अब एक्सट्रीमली सॉरी क्यों डाल दिया बीच में? हाँ साहब, इसलिए डाल दिया क्योंकि सॉरी जो है वो कॉमन यूज़ है, सिंपल यूज़ है। कोई सिंपल मिस्टेक, सामान्य मिस्टेक, जनरल मिस्टेक या छोटी सी मिस्टेक होती है तो आप बोलते हैं सॉरी। लेकिन कोई बड़ी मिस्टेक हो जाए, ब्लंडर उसको कहते हैं अंग्रेजी में, ब्लंडर। ब्लंडर, इफ़ यू हैव सम वेरी ग्रेट मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती आपने कर दी हो, तब वहाँ बोलेंगे एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर आपका ये वर्ड है एक्सट्रीमली सॉरी, या कुछ लोग आजकल सो सॉरी बोलते हैं। किसके लिए? ब्लंडर, BLUNDR। ब्लंडर हो जाए आपसे, बहुत बड़ी गलती हो जाए। जैसे किसी ने आपको मैरिज पर अपनी शादी में बुलाया, आपके फ्रेंड ने, और ज़रूरी था वहाँ जाना, आप नहीं जा पाए, तो बड़ी गलती आपने किया, तो वहाँ बोलेंगे एक्सट्रीमली सॉरी। एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर फ्रेंड, दिस दैट जो भी रहा आपने वहाँ बोला, तो बड़ी गलती पर क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमली सॉरी बोलेंगे। क्लियर? ये था आपका नेक्स्ट वर्ड, इसको हम एक्सट्रीमली सॉरी या सॉरी के रूप में जानते हैं। इसके बाद 6 वर्ड नंबर पर, इट्स ऑल राइट बट प्रॉमिस नॉट टू कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। अभी छोटा सा वर्ड ये भी है, कहाँ यूज होता है? यूज होता है इन रिप्लाई टू सॉरी। इन रिप्लाई टू सॉरी, मतलब किसी ने आपको सॉरी बोल दिया तो सॉरी के जवाब में क्या बोलें? ये भी एक बात होती है ना। तो सॉरी के जवाब में बोलेंगे इट्स ऑल राइट, इट्स ओके भी बोल सकते हैं, इट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, या इट्स ओके आप बोल सकते हैं। लेकिन साथ में आप इसके और भी बोलें, बट प्रॉमिस नॉट टू कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। हिंदी में कह सकते हैं कि भाई ये गलती तो आज तुमने कर दिया, लेकिन दोबारा वो गलती मत करना। साथ में भी आप बोल सकते हैं। नहीं ज़्यादा बोलना आता तो केवल बोलेंगे इट्स ऑल राइट या इट्स ओके, आप वहाँ पर बोल सकते हैं। ये था नेक्स्ट वर्ड, इस हमने देखा था 6 नंबर पर। इसके बाद 7 नंबर वर्ड आ रहा है एक्सक्यूज़ मी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। जितने भी इंग्लिश सीखने वाले बच्चे हैं
बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसको आप बहुत अच्छे से समझें। एक्सक्यूज़ मी का शाब्दिक अर्थ होता है क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, लेकिन यहाँ एक्सक्यूज़ मी कई तरह के सेंस प्रकट करता है, शो करता है। इसे देखें कहाँ यूज होता है। सबके केंद्र में एक रूल है जो आप ध्यान रखें। किसी आदमी को जो कोई कार्य कर रहा हो और अपने कार्य में वो लगा हुआ है, उसका मन अपने कार्य में लगा हो, व्यस्त है बिल्कुल उसमें, और अचानक आप उसके बीच में टपक पड़े, उसके बीच में टपक पड़े और आपने कुछ उसको बोला नहीं, तो क्या होगा? तुम्हारी ये हिम्मत, मैंने सब किया, और मारेगा थप्पड़ आपको। कहने का मतलब ये हुआ कि जान लो कि कोई आदमी बैठा है, कोई कार्य कर रहा है, उसके कार्य में आप व्यवधान प्रकट करने जा रहे हो, उत्पन्न करने जा रहे हो, यानी उसके कार्य बाधा डालने जा रहे हो, तो उसके गुस्से से बचने के लिए, उससे गुस्से से बचने के लिए पहले ही आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी। सबके सेंटर में यही है, और जाने ना जाने लेकिन इसको जरूर जानिएगा। कोई भी आदमी अपने कार्य में व्यस्त हो और उसके बीच में आप जा रहे हो अचानक, तो आप जाने के पहले या उसको डिस्टर्ब करने के पहले आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। तो आपकी तरफ वो देखेगा, वो माइंड नहीं करेगा, वो बुरा नहीं मानेगा, आपकी बात वो सुनेगा। ठीक है। मान लीजिए आपके प्रिंसिपल साहब ऑफिस में बैठे हों, ऑफिस में बैठे हों और वो कुछ लेखन का कार्य, कुछ ऑफिशियल वर्क कर रहे हों, और आप जो है कुछ भी नहीं बोले और दनादन घुस गए दरवाजा खोल करके, और प्रिंसिपल साहब लगा गुस्सा, गेट आउट इडियट, नॉनसेंस, स्टूपिड, हाउ वुड एवर कम। उस तरह से बोलेंगे, तुमको भगा देंगे। मतलब ये निकला कि आप उनके गुस्से का को पात्र बनोगे, इसलिए ऐसा ना करें। वहीं प्यार से बोलें, पहले हल्का सा दरवाजा खटखटाएं, अंदर बैठे प्रिंसिपल साहब और बोलें, आपकी तरफ जब देखें बोलें एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। तो आपकी तरफ वो देखेंगे और तुरंत बोलें मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो बड़े प्यार से आपकी बात को सुनेंगे और अंदर बुलाएंगे आपको। क्लियर? इस तरह से आप, पहला रूल ये था टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द एंगर ऑफ somebody else who is busy in doing his or her own work. You are going to interrupt, you just speak the word excuse me, excuse me. तो ये था आपका excuse me पहला। before disturbing anyone from his work। शॉर्ट मैंने लिख दिया, किसी आदमी को वो कार्य कर रहा है उसमें डिस्टर्ब करने के पहले आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। तो ये था आपका एक्सक्यूज मी। हालांकि और भी कई यूजेस हैं। दूसरा यूज टू ओवरटेक, टू ओवरटेक। अब ये कहोगे ये क्या लिख दिया सर आपने? टू ओवरटेक क्या होता है? जो हिंदी मीडियम के बच्चे हों ना समझ पाएँ, लेकिन मैं समझाता हूँ, जरूर समझोगे भाई, डरो मत। इंग्लिश के वर्ड सारे लिखे हैं, हम शिकायत मिली है भाई साहब, सर तो सारे इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश समझाते हैं, समझ में नहीं आता। तो नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हिंदी भी बोलते हैं आपके लिए। और थोड़ा सा क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो, इसीलिए हमारा प्रयास है अधिक से अधिक हम इंग्लिश ही बोलें, क्योंकि ये भी आपके लर्निंग का एक पार्ट है। अधिक से अधिक वर्ड आप इंग्लिश के सुनोगे, क्योंकि आपका जो एम है इंग्लिश सीखना ही तो है, तो अधिक से इंग्लिश वर्ड जब बोले जाएंगे तो आपके फ़ायदे की बात होगी, आपके हित की बात होगी, आपका जो है कम से कम वर्ड पावर स्ट्रांग होगी, हमारी लैंग्वेज समझ में आएगी, और साथ में आप नेचुरली इंग्लिश सीखोगे। सो इसलिए आप चिंता ना करें यदि हम अधिक ज़्यादा वर्ड इंग्लिश की यूज़ करते हैं, ये तो प्लस पॉइंट है, आप एक तरह से इंग्लिश सीख रहे हो। क्लियर? हाँ, ज़्यादा दिक्कत है तो हम आपके लिए हिंदी बोल रहे हैं। अभी देखिए 50% हम इंग्लिश हिंदी ही बोल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप दोनों इंग्लिश को अच्छे से समझो। वरना हमारा तो उद्देश्य ये था कि एवरीथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इंग्लिश। ज़्यादा बेनिफिशियल होता कि हम सब कुछ इंग्लिश में ही बोलते। लेकिन चलिए, अधिकांश बच्चे यहाँ यूपी बोर्ड के हैं, यूपी में रहते हैं, तो यूपी में रहने वाले बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश शायद समझने में उनको काफ़ी दिक्कत हो, इसलिए हमारा माध्यम बाइलिंगुअल है, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में चलेगी। तो ये था आपका टू ओवरटेक। ओवरटेक का मतलब होता है
जैसे आप रास्ते में जा रहे थे और रास्ता छेक करके दो आदमी रास्ते में खड़े थे और गप्पे सप्पे मार रहे थे, आप चाहते हो हम उससे आगे निकलें, इसी का नाम है ओवरटेक, इसी का नाम है ओवरटेक। तो वहाँ बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी। जैसे ही आपने एक्सक्यूज़ मी कहा, अगर उसको थोड़ा सा भी नॉलेज इंग्लिश का होगा तो तुरंत कहेगा क्या? साइड हो जाएगा वो। अगर तभी नहीं साइड हो रहा है वो तो क्या कहेंगे? प्लीज़ गेट ए साइड, प्लीज़ गेट ए साइड। या ये भी नहीं बोल पाए तो बोले साइड प्लीज़, साइड प्लीज़। तो इस तरह से आप जैसे ही वो एक्सक्यूज मी बोलेंगे वैसे तुरंत वो समझ जाएगा, साइड दोनों आपको दे देंगे। और तब भी नहीं देते हैं तो हमने बताया बोलें साइड प्लीज़ या प्लीज़ गेट ए साइड। इस तरह से आप वो आपकी रास्ता साफ कर देंगे, क्लियर कर देंगे और फिर आगे आप निकल जाओगे। जैसे ही आप आगे निकलोगे फिर उनको बोलोगे थैंक यू। क्या बोलोगे? थैंक यू। ठीक, ये था आपका एक्सक्यूज मी का दूसरा यूज़। और तीसरा यूज़ जो एक्सक्यूज मी का है, टू कीप समवन इन वेट फॉर ए शॉर्ट वाइल। किसी आदमी को थोड़ी देर के लिए वेट में रखना है, इंतजार में रखना है, तब भी आप बोलोगे एक्सक्यूज मी। टू कीप इन वेट, कोई आपका थोड़ी देर के लिए इंतजार करे उसके लिए भी आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे आप के साथ आपका दोस्त आपके घर गया और आप अपने घर में अंदर जाना चाह रहे हो, बाहर वो है खड़ा हुआ, तो नहीं चाहते तुरंत आपका दोस्त आपके साथ अंदर घर में चला जाए, तो वहीं पर 2 मिनट के लिए बोलिए एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, आई एम कमिंग जस्ट नाउ। मतलब वो वेट करेगा थोड़ा सा और अंदर से जाके चाय पानी जो भी लेना है, किसी को बोलना है चाय पानी लगी हो, चाय पानी लेके आएगा। कहने का मतलब किसी को थोड़ी देर के लिए वेट में रखना है, इंतजार में रखना है, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, आई एम कमिंग, प्लीज़ वेट फॉर ए शॉर्ट वाइल। क्लियर? तो ये था आपका एक्सक्यूज़ मी का दूसरा यूज़। तीसरा यूज़, एक चौथा यूज़ भी है साहब, बहुत यूज़ इसका है, मैं बता रहा हूँ मैं। चौथा यूज़ होता है नेचुरल प्रॉब्लम, NATURALPROBLEM, नेचुरल प्रॉब्लम। हमने क्लास में जब पढ़ा रहे थे हम कई स्कूलों में, कई बच्चे इसकी मीनिंग नहीं समझते। सेंट जेवियर में हम पढ़ा रहे हैं आजकल, तो वहाँ भी मैंने इस प्रश्न को पूछा था, बेटा ये क्या मतलब है नेचुरल प्रॉब्लम का? तो कुछ बच्चों ने बताया सर भूकंप जो आता है, जो बाढ़ आती है, कुछ ऐसा उन्होंने बताया। कई बच्चे यही बताते थे, लगभग 99% बच्चों को ये नहीं पता है कि यहाँ स्पोकन के सेंस में ये जो नेचुरल प्रॉब्लम का क्या मतलब है। तो मैं बता दूँ, नेचुरल प्रॉब्लम मीन्स सम प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू योर नेचर, आपके स्वभाव से संबंधी, आपके शरीर से संबंधी ऐसी कोई समस्या जिसे आप रोक नहीं सकते। इट विल हैपन, उसे रोक नहीं पाएंगे, इट विल नेचुरली हैपन, यू कांट स्टॉप इट, यू कांट कंट्रोल इट, ऐसे को कहते हैं नेचुरल प्रॉब्लम। तो कहेंगे ये क्या है सर? ये है जैसे आपको खांसी आ गई एक्सक्यूज मी, खांसी आ गई, ये है प्रॉब्लम, से नहीं रुक पाओगे, आएगी ही आएगी। ऐसे जमाई एक्सक्यूज मी, जमाई आ गई आपको, हमारे यहाँ मुहबाई बोलते हैं, तो जमाई आ गई इस तरह से, तब भी आप बोलोगे एक्सक्यूज मी। ऐसे कई सारे हैं, जमाई आ गई, खांसी आ गई, या और कुछ प्रॉब्लम इस तरह से है, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। आने के पहले आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, और जब वो चली गई तो बोलेंगे सॉरी। क्या बोलेंगे? सॉरी। क्लियर? ये था आपका एक्सक्यूज मी का यूज़। बहुत सारे यूज़ हैं, आप इसका ध्यान रखें और अधिक से अधिक सेंटेंस एक्सक्यूज मी को लेकर के आप बोलें। आइए देखें, अगला जो है आपका पार्डन, पार्डन, सॉरी। पार्डन या सॉरी जो है ये बहुत ही काम का वर्ड है। वेलकम बैक, हम लोग कर रहे हैं 8th नंबर का वर्ड है पार्डन। पार्डन, पार्डन प्लीज भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सॉरी भी बोलते हैं। कहेंगे ये क्या है सर, हमने सुना ही नहीं था ये वर्ड। कई स्कूलों में पता ही नहीं है पार्डन क्या होता है। हिंदी मीडियम तो बिल्कुल नहीं पता है, इंग्लिश मीडियम थोड़े बहुत कुछ बच्चे जानते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम तो बिल्कुल नहीं पता ये सर क्या है, ये बकवास, उनको बकवास लगता है। लेकिन मैं बताऊं ये बहुत ही काम का वर्ड है।
कब बोलेंगे? विशेषकर जब आप क्लास में हो, पढ़ने वाले बच्चे। तो कई बार गुरुजी समझाते हैं, कोई चीज़ नहीं समझाई या बहुत फास्ट बोल दिया, पल्ले नहीं पड़ा बच्चे के, बहुत स्लो बोल दिया, सुनाई नहीं पड़ा। ऐसे केसेज में कई बच्चे बोलते हैं आए, नहीं समझा, बोलेंगे आए, या तो बोलेंगे फिर से बताइए सर, फिर से बताना, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि उनको नहीं पता है कि वहाँ क्या बोलना है। ऐसे केसेज में जब कोई बात आपके समझ में नहीं आई, कहीं पर विशेषकर क्लास में हैं, गुरुजी ने बताया, कोई चीज़ नहीं समझा, बोलेंगे पार्डन, पार्डन सर, पार्डन प्लीज़। जैसे बोले आप प्यार से बोलें पार्डन, यानी कि फिर से बताने के लिए। यहाँ पर लिख सकते हैं टू टेल अगेन। कोई भी चीज़, जरूरी नहीं कि क्लास में ही आप रहो, कहीं भी रहो, क्लास से बाहर भी रह सकते हो आप, कहीं भी रहें। अगला बंदा अगर कोई बात आपसे बोल रहा है, उसकी बात समझ नहीं आई, आप चाहते हैं कोई बात तो फिर से हमें समझाए, उसके लिए आप बोलेंगे पार्डन, पार्डन प्लीज़। ये होता है। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, प्यार से बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे पार्डन ऐसे नहीं बोलना है। ऐसे बोले तो थप्पड़ मार देगा आपको, ऐसे नहीं बोलना है। क्या बोलना है? पार्डन, पार्डन प्लीज़, इस तरह से बोलना है। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जो पार्डन का यूज़ है वो विशेषकर छोटे लोग बड़ों से कहते हैं, छोटे लोग बड़ों से कहते हैं तब होता है पार्डन। लेकिन सॉरी, सॉरी या तो बराबर वालों से आप बोलेंगे, या बड़ा जो है छोटे को बोलेगा, जो बड़ा है वो छोटे को बोलेगा पार्डन। गुरुजी की बात नहीं समझ में आई तो तुम बोलोगे, स्टूडेंट बोलेगा पार्डन, और गुरुजी को तुम्हारी बात यानी स्टूडेंट की बात समझ नहीं आई, यानी छोटी की बात बड़े की समझ नहीं आई, तो बोलेगा सॉरी, सॉरी, तो सॉरी बोलेगा। ये थोड़ा सा दोनों में अंतर है। हालांकि आजकल कोई खास अंतर नहीं लोग करते, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर रूल ये है, बड़े लोग छोटे से कोई बात कह रहे हो, छोटे को समझ में नहीं आई बात तो बोलेगा पार्डन, और छोटा बड़े से कोई बात कह रहा हो, बात समझ नहीं आई तो बड़ा कहेगा सॉरी। कई बार हम भी क्लास में बोलते हैं सॉरी। क्लियर? तो ये था आपका पार्डन और सॉरी का यूज़। फिर से बताने के लिए दो वर्ड यूज़ में है, एक है सॉरी और दूसरा है पार्डन। क्लियर? ये था आपका। हाँ, टेलीफोन से आप बात कर रहे हो, मोबाइल से आप बात कर रहे हो, वहाँ भी कई बार आपकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, बहुत धीरे आप बोल रहे हो या बहुत फास्ट बोलते हो, तब भी वहाँ फ़ोन पर भी आप बोलोगे पार्डन। क्या बोलेंगे? पार्डन। कोई बात नहीं समझ आई फ़ोन पर, तभी वहाँ फिर आप पार्डन बोलेंगे। इसके बाद 9th नंबर पर आपका वर्ड है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, ऑफ कोर्स, COURS। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग OFF नहीं है, केवल OF है। ऑफ कोर्स मीन्स निस्संदेह। किसी चीज़ को क्या कहेंगे हम? बोल्ड, सॉरी, मतलब बहुत ही अच्छे से किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। क्लियर? मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस, स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन, AFFIRMATION। मतलब बुलंदी के साथ बहुत अच्छे से किसी बात को आप हामी भरते हो, यस कहते हो, बोलोगे ऑफ कोर्स। क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास बहुत सारे चीज़ें पढ़ाने को है, मैं किससे शुरू करूँ? ऑफ कोर्स सर, यू कैन स्टार्ट विथ टेंस। ठीक है, मैं आपके घर आ सकता हूँ कल क्या? ऑफ कोर्स, है ना? इस तरह से कोई भी चीज़ कोई आपसे पूछ रहा हो और बहुत ही स्ट्रांग अफर्मेशन दे रहे हो आप, यानी उसकी बात को बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हो, तो बोलोगे ऑफ कोर्स। हिंदी वर्ड है इसके लिए निस्संदेह। निस्संदेह यानी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं, हम चाह रहे हैं। मे आई यूज योर फैन? ऑफ कोर्स। क्लियर? इस तरह से आप वहाँ पर बोलेंगे। इसके बाद 10 है मे आई हेल्प यू, बहुत ज़्यादा यूज़ में है। मे आई हेल्प यू, मे आई यूज़ योर फैन,
मे आई हैव अटेंशन प्लीज, मे आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, मे आई यूज योर फोन, मे आई टेक योर बुक फॉर वन डे। बहुत सारे यूज़ है। मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, बहुत ज़्यादा यूज़ है। मे और कैन दोनों का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। मे आई कम इन सर, कुछ लोग कहते हैं कैन आई कम इन सर। मे आई यूज योर पेन, कुछ लोग कहते हैं कैन आई यूज योर पेन। तो दोनों ही यूज़ में हैं। कहाँ बोलेंगे? परमिशन लेने के लिए, किसी से आप आज्ञा लेना चाहते हो कोई चीज़ करने के लिए, वहाँ बोलते हैं मे आई या कैन आई से शुरू करेंगे। टू सीक परमिशन यहाँ पर लिख सकते हैं मे आई यूज योर पेन। इस तरह के कोई भी हो सकती परमिशन लिख सकते हैं। टू सीक और गिव परमिशन, आज्ञा लेने के लिए इसका यूज हम करते हैं मे या कैन का। अब कुछ बच्चे हैं, बच्चे क्या बड़े लोग भी हैं, कहते हैं सर हम मे का यूज़ करें या कैन का यूज़ करें, दोनों में बेटर कौन है? तो भाई साहब मैं बताना चाहता हूं कि दोनों ही ठीक हैं। जो आपको समझ में अच्छे से आता हो, जिसको आप अच्छे से यूज़ कर ले जाओ, वही सही है, वही आपके लिए बेटर है। हाँ, अंतर थोड़ा सा इतना है, मालूम अंतर थोड़ा सा है, मतलब ग्रामर के हिसाब से थोड़ा अंतर हम बता देते हैं। जो मे का यूज़ है वो ऑफिशियली, मे इज़ ऑफिशियली और ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली और ऑफिशियली ओनली मे इज करेक्ट टू यूज फॉर सीकिंग परमिशन एंड गिविंग परमिशन। ग्रामर के हिसाब से या दूसरे वर्डों में ऑफिशियली कह सकते हो या फॉर्मली कह सकते हो। ग्रामर के हिसाब से या ऑफिशियल यूज में केवल मे का ही यूज आज्ञा लेने देने के सेंस में करेक्ट है। लेकिन फॉर स्पोकन इंग्लिश और इनफॉर्मली कैन इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन ग्रामर तो ही कहता मे का यूज करेक्ट है, लेकिन अनऑफिशियली कह सकते हैं या इनफॉर्मली कह सकते हैं या बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। तो बोलचाल की भाषा में आप जो है कैन का भी यूज कर सकते हो। कैन आई यूज योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई कम इन सर, कैन आई गो आउट सर। इस तरह से आप बोलचाल की भाषा में आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों का यूज ठीक ठाक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब डिपेंड करता है आप पर उसका यूज किस तरह से करते हो। हाँ, अगर कैन का यूज कर रहे हो तो कैन जो है कॉन्फिडेंस को भी शो करता है, कैन कई बार फोर्स को भी शो करता है, बंधन बाध्यता को भी शो करता है। हालांकि जो मॉडल पर आपको हम पढ़ाएंगे तो कैन और मे का यूज ज़्यादा विस्तार हम करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा विस्तार हम नहीं करेंगे। इतना ही जाने कि आप जो है मे का यूज आज्ञा लेने देने के लिए करते हैं, ऑफिशियली या ग्रामेटिकली या फॉर्मली ओनली मे इज करेक्ट, बट अनऑफिशियली और इन कॉलोक्वियल लैंग्वेज, इन स्पोकन लैंग्वेज, इन डे टू डे लाइफ लैंग्वेज यू कैन यूज कैन। कैन आई यूज योर पेन, कैन आई हेल्प यू का भी यूज आप कर सकते हैं। ये था आपका यूज ऑफ मे एंड कैन, माने टू सीक एंड परमिशन, टू सीक एंड गिव परमिशन वी हैव यूज ऑफ मे आई और कैन आई। तो इस तरह से मैंने आपको कम से कम 10 वर्ड्स मैंने आज आपको समझाए। इस तरह से अनेक वर्ड्स हैं, अभी कम से कम 20 और 10 वर्ड और हम आपको समझाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वर्ड्स तो इतना तो जरूरी है ही, इसे आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, इट्स माई एडवाइस, यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश समझ में आएगी। मैं कोई जो है ऐसा वादा नहीं करता कि मैं 100% आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। हाँ, इतना वादा ज़रूर करता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस नियमित रूप से सही तरीके से, सही स्थान पर, सही ढंग से, सही तरीके से, सही समय पर आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहोगे तो 100% आप अंग्रेजी सीखोगे। चाहे वो पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, चाहे बोलना हो, सब कुछ सीखोगे। हम आपको कोई क्या कहते हैं वो अलादीन का चिराग जो है ना, ऐसा कुछ नहीं कर देने वाले हैं आपको। कोई पन्ना खोल अंग्रेजी बोल। एक मैंने फिल्म देखी थी,
उसमें ऐसा कुछ था, किसी आदमी को, किसी हीरो को जो है नहीं आती थी, उसको नौकरी नहीं मिलती थी, एक साधु के यहाँ गया, तो साधु ऐसा कुछ कर दिया कि भाई कोई भी पन्ना खोल अंग्रेजी बोल, और उसके खोला पन्ना जैसे भी, लेकिन उसने प्रैक्टिस करी, बाद में वो अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख गया, उसको अच्छी सी नौकरी किसी कंपनी में मिल गई। तो आज मैं तो उस पर नहीं विश्वास करता, मैं विश्वास करता हूँ प्रैक्टिस। कर्म में विश्वास करो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मेहनत के अपने बल पे कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, चप्पू चलाए बिना नौका पार नहीं होती। ये सिद्धांत ध्यान में रखिए। और जो है प्रैक्टिस, यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू just stop my class I've spoken today. That's enough for today. Hope that you will practice more and more, and just if you like my videos, you just subscribe, share, like and comment until I make or produce the next video. Till then, you keep on smiling, you keep on laughing, keep on enjoying your life, and bye bye. See you. Take care.